हे गाइस, तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था। मेरे सूखे बेजान बालों में फिर से जान लाने का। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। वैसे तो हम लोग ट्रैवल का ब्लॉग डालते हैं, बट आज का ब्लॉग जो है वो है एक हेयर ट्रीटमेंट का ब्लॉग। तो पूजा ने क्या हेयर ट्रीटमेंट लिया है और क्या करवाया अपने बालों में, तो ये देखने के लिए आगे ब्लॉग में बने रहें। हमारे पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे हेयर वॉश के लिए बिठा दिया था और अयांश यहाँ पे सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं और ये मेरी मम्मी क्या करवा रही है। तो वो बहुत ही ध्यान से और इधर उधर सबको देख रहा था, बट मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा रोएगा, परेशान करेगा कि घर चलो घर चलो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पापा के पास बैठा रहा, एंजॉय करता रहा और यहाँ पे मेरे हेयर वॉश हो चुके थे। तो ये सैलून रमेश नगर में न्यूली ओपन हुआ है। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि न्यूली ओपन सैलून में जाएं या नहीं जाएं। पूजा भी बहुत सोच रही थी, बट वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि इनकी ऑलरेडी एक ब्रांच है रमेश नगर में ही, जो कि 18 ईयर्स ओल्ड है। एंड हम लोगों ने वहाँ जो कस्टमर बैठे थे उन लोगों से भी बात की, तो उन्होंने भी पॉजिटिव रिव्यू दिया है कि मतलब बहुत ही अच्छा इनका काम है। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी और उन्होंने मेरे बालों पे क्रीम या केमिकल जो भी था उसको लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे लग रहा था कि ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भैया से बात करके गए थे तो उन्होंने बोला था 2 घंटे में फ्री कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोग को कम से कम 5 घंटे तो हो गए थे और जब तक मेरा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तब तक अयांश सो गया था। तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलो वो अब आराम से सोएगा तो बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो आज के सोने के बाद मैंने सोचा शैम्पू और कंडीशनर का प्राइस तो पूछ ही लूँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के बाद ना प्रॉपर अगर आप केयर नहीं करते हो बाल की तो फिर से आपको खर्चा करके फिर से करवाना पड़ेगा। तो शैम्पू और कंडीशनर जो भी लिया तो हम इसका एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे। अगर एक वाइफ अपने सपने पूरे कर सकती है तो वो हस्बैंड की वजह से ही है। और सच में अगर मैं ये सारा ट्रीटमेंट ले पा रही हूँ तो अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि वो ही सारा टाइम इसको संभाले रहे। अयांश पूरे टाइम उनके पास ही था, बट बीच बीच में मैं ले रही थी उसको, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे बालों में क्रीम लगाई हुई थी इसको मतलब उनको छोड़ना था ऐसे ही 45 मिनट्स के लिए। जैसे ही थोड़ा टाइम मिला तो अयांश तुरंत मम्मा के पास चला गया। वैसे तो वो पापा के साथ एंजॉय कर रहा था, बट उसको फिर मम्मा की याद आ गई तो उसने थोड़ा बहुत मम्मा के साथ एंजॉय किया और फिर थोड़ी ही देर में वो वापस पापा के पास आ गया। तो 45 मिनट्स पूरे होने के बाद इन्होंने फिर ड्रायर करना स्टार्ट किया। एंड सच में इतना ज़्यादा गर्म था ना, वो इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना ही गरम गरम मेरे बालों में लगा दिया हो। तो इन सारी चीज़ों में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ड्रायर भी इन्होंने बहुत टाइम तक किया था, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से इनको पूरा सुखाना था उसके लिए। एंड इसके बाद फिर प्रेसिंग की, तो इन्होंने इतना ज़्यादा गरम गरम लगा रहे थे, मेरे को तो लग रहा था आज तो मेरे बाल गए। मैं बार बार भैया से बोल रही थी भैया प्लीज आराम से मेरे बाल जल जाएंगे, बट वो बोल रहे थे कि नहीं जलेंगे, जो उसमें क्रीम लगी हुई है बस वही जलती है, उसकी वजह से ही इतना ज्यादा धुआं निकल रहा था। बट सच में मैं डरी हुई थी कि मेरे बाल ना जल जाएं। तो प्रेसिंग की प्रोसेस ना 3 बार उन्होंने की थी, इसके बाद फिर से वॉश कर दिया था। एंड ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होने वाली थी और अयांश इतने में फिर सो गया था, क्योंकि बेचारा बोर ही हो रहा था, क्या ही करे वो। तो अब ये इन्होंने फाइनल ड्रायर कर दिया पूजा के बालों में। तो पूजा ने ट्रीटमेंट जो लिया है उसका नाम है नैनोप्लास्टिया, और जिसका चार्ज था 5000 रुपीज़। तो इस ट्रीटमेंट में बाकी केराटिन और स्मूथनिंग की तरह 2 दिन नहीं जाना पड़ता, वॉश सेम डे हो जाता है इस ट्रीटमेंट में। तो ये मेरे को अच्छा लगा था कि हम लोगों के 2 दिन खराब नहीं हुए। तो इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये देखो पूजा का फाइनल लुक, क्या चमचमाते बाल हो गए हैं, बिल्कुल एक नंबर लग रहे थे। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।